हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघाजन। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसके दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपका पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? मीन्स जो बिज़नेस से रिलेटेड हमको पैसा आने वाला है। बिज़नेस में हमें पैसा कब आएगा? जब हमने अपने क्रेडिट पे कुछ सेल किया होगा। अगर हम कैश में सेल कर देंगे तो हमें तुरंत ही पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर हम जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तब हमें वो फ्यूचर में मिलता है, तब हमें उसे रिसीवेबल बोल सकते हैं। दैट इज़ अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हम जब ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आ जाती हैं हम लोग की, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स टर्म हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, उसमें हम दोबारा रीड करते हैं। इट इज़ द पर्सन और एन एंटिटी who owes amount to the enterprise against credit sales of goods and services। मीन्स जिसको हमने उधार दिया है, उधार पे अपना गुड्स सेल किए हैं, उसको हम लोग अपना डेटर बोलते हैं। उससे हमें पैसा इन फ्यूचर मिलने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर से समझते हैं। कोई मिस्टर ए है जिसका कंप्यूटर का शॉप है। उसने मिस्टर बी जो उसका कस्टमर है उसको एक कंप्यूटर सेल किया है 40,000 रुपीज़ में। बट मिस्टर बी ने बोला कि मैं इसको 3 मंथ्स के बाद पे करूँगा, दैट इज़ विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। सेल हमारी आज हो गई, अभी पैसा हमें मिलना बाकी, दैट इज़ रिसीवेबल इन फ्यूचर। ये हम लोग का डेटर हो जाता है। ये डेटर है, हमें फ्यूचर में से पैसा मिलने वाला है, मॉनिटरी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमारा करंट एसेट, मतलब मिस्टर बी हमारा एसेट हो गया, दैट इज़ करंट एसेट। ओके। बिल रिसीवेबल क्या होता है? वो डेटर रिलेटेड ही होता है। इसमें क्या है कि हमें जनरली पता है कि अराउंड 3 मंथ्स के बाद वो देने वाला है हमें पैसे। बिल रिसीवेबल में क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे और अपने डेटर के पास लेके जाएंगे। उसमें उसको हम बोलेंगे कि आप इस पे साइन करो कि आप इस स्पेसिफिक डेट पे हमको पैसा रीपे करोगे। दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। ये बना कौन रहे हैं? हम बना रहे हैं, और साइन इस पे कौन कर रहा है? डेटर की। वो हमें एक स्पेसिफाइड डेट पे कर देगा। ओके। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल। इसी तरह जैसे ट्रेड रिसीवेबल था उसी तरह ट्रेड पेबल होता है। अगर हमने अपने बिजनेस में कुछ जो परचेजेस उधार पे की होंगी, क्रेडिट पे की होंगी, जिनको हमें फ्यूचर में पे करना है, दैट इज ट्रेड पेबल। अमाउंट पेबल फॉर द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल में वही क्रेडिटर्स आ जाते हैं और बिल पेबल आ जाता है। क्रेडिटर्स वो जिनको हमें फ्यूचर में पैसा रीपे करना है, जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। पर्सन और एन एंटिटी टू whom एन एंटरप्राइज ओड अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। इसमें एग्जाम्पल लिया है, एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है जिसका एसी का शॉप है। मिस्टर बी से हमने एक एसी परचेज किया है, हम मिस्टर ए हैं यहाँ पे, हमने एसी परचेज किया है और हमने बोला है कि हम आपको 50,000 5 मंथ्स के बाद रीपे करेंगे। क्या है, अभी हमारा मॉनिटरी आउटफ्लो होने वाला है, हमारा मॉनिटरी एक्सपेंस इन फ्यूचर होने वाला है। हमारे ऊपर एक बर्डन है कि हमें 5 महीने बाद उसको 50,000 रुपीज़ देने हैं। बर्डन मीन्स लाइबिलिटी। ये हमारी करंट लाइबिलिटी के अंडर शो होता है। बिल्स पेबल क्या है? इसी तरह सामने वाली पार्टी, मतलब मिस्टर बी, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर मिस्टर ए के पास आएगा कि आप इसको एक्सेप्ट करो, साइन करो कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे हम मेरा पैसा मुझे वापस दे दोगे। दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, मतलब मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया यहाँ पे, और एंटिटी विच विल बी पेएबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ओके। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमें जनरली पता है, बहुत सारी जगह सेल लगती है, मतलब गारमेंट पे शॉप पे सेल लगी है कि 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, 50% ऑफ है। दैट इज डिस्काउंट। बट डिस्काउंट हमारा क्या होता है? 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट होता है जो जनरली हमें बल्क में परचेज करने पे मिलता है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक चीज़ का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमें 10% तभी मिलेगा जब हम उसकी 10 क्वांटिटी परचेज करेंगे। इट मीन्स हम अगर उसके 1000 रुपीज़ का सामान खरीदेंगे तो सेलर हम लोग को 10%, 1000 पे 10% 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देगा। तो हमें इसका क्या कॉस्ट प्राइस पड़ेगा? 900। जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है हम इसको बुक्स में नहीं शो करते, हम लोग डायरेक्टली यही शो करेंगे कि हमें 900 रुपीज़ की परचेजेस की हैं। ना ही वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता कि उसने डिस्काउंट दिया है, ना ही परचेजर रिकॉर्ड करता। हम ये शो करेंगे कि 900 रुपीज़ का, डिस्काउंट मेंशन ही नहीं करेंगे। और कैश डिस्काउंट क्या होता है?
जो हमें मान लाइक अभी 900 रुपीज़ का पड़ रहा है, उसने बोला सेलर ने अगर आप मेरे को तुरंत पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दे दूँगा। दैट इज़ कैश डिस्काउंट, मतलब जो करंट तुरंत की तुरंत प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। और ये हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, लाइक मैंने सामान खरीदा किसी से जिसको मैंने 810 पे करें, मेरे को तो बेनिफिट हो गया कितने रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का, तो मैं अपनी इसको इनकम साइड शो करूँगी डिस्काउंट दिखा के कि 900 का कॉस्ट था, मेरे बैंक से सिर्फ 810 गए और 90 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट हो गया। और इसी तरह सेलर क्या शो करेगा कि 900 का सामान था, मैंने 810 में सेल किया है और मुझे 90 रुपीज़ का लॉस हो गया, दैट इज़ वो एक्सपेंसेस में शो करेगा डिस्काउंट को। हम लोग अभी रीड करते हैं। इट इज डिस्काउंट क्या इन जनरल, इट इज़ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। जो एक अमाउंट हमें पे करनी होती है उसमें अगर हमें कोई रिडक्शन मिल जाता है दैट इज़ डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, गिवन टू अ सर्टेन क्वांटिटी, जो बल्क में हमें परचेज करने में मिलता है और ये हम बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, लाइक हम सिर्फ 900 रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, गिवन फॉर टाइमली पेमेंट, मीन्स लाइक तुरंत पेमेंट कर दो। एक्सपेंसेस हो जाता है सेलर के लिए, जैसा मैंने बताया था कि उसके 900 का गुड्स उसने 810 में बेच दिया तो उसको 90 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, दोनों पार्टीज रिकॉर्ड करेंगे, परचेजर भी और सेलर भी, अगर दोनों बिजनेसमैन हैं। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स मतलब डेट्स मीन्स हमारे डेटर जिनसे हमें पैसा लेना था, बैड मीन्स वो ख़राब हो गई, मीन्स वो डेटर्स जो हमें फ्यूचर में पैसा नहीं पे कर पाएंगे उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। अमाउंट ओड टू डेटर, बिजनेस में जहाँ पे डेटर है मतलब जिस बिजनेस से हमने उधार लिया, जिस बिजनेस ने हमसे उधार लिया। अमाउंट ओड टू डेटर दैट इज़ रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल, ये हमारे लॉस है बिजनेस का, हमें फ्यूचर में पैसा आने वाला था, अब हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें रिकवर नहीं होगा, हम उसको बैड डेट्स बोलते हैं। बैलेंस शीट हमने अपने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज, जो हम लोग को हमारे एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ मीन्स बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कैपिटल कितना हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उन सब के बारे में बताती है। इसको हम लोग डिटेल में फुल एक कंप्लीट चैप्टर आएगा उसमें अगेन डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू क्या होता है, जो आइटम जितने अमाउंट पे हमारी बुक्स पे अपीयर कर रही है, लाइक मान लो हमने एक मशीनरी परचेज़ की है 1 लाख रुपीज़ की, उसका मार्केट में प्राइस इस वक्त 1,10,000 चल रहा है, बट हमारी बुक्स में वो 1 लाख पे रिकॉर्डेड है। अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें हमने बोला था, जैसे वो भी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, जो हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले अपनी जिस बुक में, लाइक जर्नल बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम अपने लेजर में पोस्ट कर देते हैं उसको, वो भी हमारी बुक्स हैं जो लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर अकाउंट्स होते हैं हम लोग के लेजर। और जैसे एक बैंक हमारी पासबुक मेंटेन करता है, उसी तरह हम अपने बिजनेस में एक बैंक बुक मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे बैंक रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। जनरली हम लोग की 4 बुक्स आती है उसमें, जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड बैंक बुक, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जितना कॉस्ट हमारा किसी गुड को प्रोड्यूस करने में लगा, मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें हम सिर्फ वही खर्चे लेंगे, वही एक्सपेंसेस लेंगे जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगे हैं, उसकी मार्केटिंग करने के लिए लगे हैं, वो हम खर्चे इसमें नहीं लेते। लाइक इसमें हम क्या क्या खर्चे लेंगे, हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसके ऊपर जो लेबर लगी, जो मशीनरी की डेप्रिशिएशन यूज़ हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ हुआ, जो रेंट लगा उस एरिया का जिसमें मशीनरी रखी हुई है, इसमें डायरेक्टली जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और कौन कौन से कॉस्ट इसमें नहीं आएंगे, लाइक हमारा कोई स्टेशनरी का खर्चा है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या कोई एम्प्लॉय बैठा है, या कोई अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स बनाता है हमारे, वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हुआ ना। मार्केटिंग का खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो इसमें हम लोग काउंट नहीं करेंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हम लोग एक जब अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि हमारा लेजर है बैंक अकाउंट, इसकी 2 साइड्स होती हैं, टी शेप में होता है हम लोग का, एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। एक साइड हम क्या करेंगे, अपने इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे जहाँ जहाँ से भी हमें पैसा आ रहा है, और एक साइड हम रिकॉर्ड करेंगे जहाँ जहाँ हमारा पैसा जा रहा है। जो डेबिट होता है वो हमारे लेजर का लेफ्ट साइड है,
और जो क्रेडिट होता है वो राइट साइड है, कोई भी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट। P&L भी बनाएंगे, उसमें भी हम लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। इट मीन्स मान लो हमने कोई कार परचेज़ की है, हमने उसको 2 साल यूज़ कर लिया। मान लो हमने 5 लाख में एक कार परचेज़ की थी, तो आज उसकी वो 5 लाख तो नहीं रह जाएगी वो वैल्यू, वो कुछ तो डेप्रिशिएट हो गई होगी क्योंकि हमने उसको यूज़ कर लिया। उसमें कोई वियर एंड टियर होगा, कुछ भी उसका मतलब धीरे धीरे उसका क्वालिटी डिक्रीज़ होगा। तो मीन्स हम लाइक मान लेते हैं उसकी 3 लाख वैल्यू रहेगी। इट मीन्स हमने 2 लाख उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि हमने उस एसेट को यूज़ किया है, टाइम निकला है, और मान लो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है बीच में, तो उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मीन्स अगर जिसको हमने उधार दिया हुआ है, जो डेटर है, वो हमारा पैसा अगर हमें रीपे कर पा रहा है तो हम उसको बोलते हैं डेटर्स। मतलब कोई पर्सन या कोई भी एंटिटी अपने लाइबिलिटीज़ को रीपे कर पा रही है तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अपोजिट होता है इंसॉल्वेंट, जो अपने लाइबिलिटीज़ को रीपे करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। नॉट इन अ पोजिशन टू पे डेट्स। रिबेट क्या होता है? रिबेट हम लोग को क्या मिलती है? सेल करने के बाद मिलती है। डिस्काउंट क्या होता है? हम पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन इतना % हमें डिस्काउंट मिलेगा। रिबेट क्या होती है? लाइक हमारा लिखा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप 1000 रुपीज़ का सामान खरीदेंगे, अगर खरीद लिया तो आपको 200 रुपीज़ इस पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस है डिस्काउंट और रिबेट में। डिस्काउंट जनरली % रिलेटेड होती है कि इस अमाउंट पे 10% मिल रहा है या 20% मिल रहा है किसी भी अमाउंट पे। लेकिन रिबेट क्या होती है? एक अमाउंट में होती है जनरली कि ठीक है मैं इतना आपको ऑफ दे देता हूँ, और ये सेल होने के बाद होती है। एग्जाम्पल है, मान लो मैंने कोई गुड्स मेरे बच्चे में मैंने सेल कर दिए, बट वो मेरी पुअर क्वालिटी के थे, तो सामने जो परचेज़र है वो बोलता है कि इनका गुड्स तो पूरा मतलब इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, सो इसका फुल अमाउंट तो हम लोग पे नहीं करेंगे। सो हम क्या बोलते हैं, ठीक है मेरा सेल तो हो ही रहा है ना, ठीक है आप मुझे थोड़ा सा कम पे कर दो, क्योंकि मुझे भी पता मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं है गुड्स का। सो दैट इज़ रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर सेल। तो एग्जाम्पल है कि लाइक पुअर क्वालिटी के गुड्स कुछ सेल हुए हैं। सो ये हमारे टॉपिक की लास्ट टर्म थी आज के चैप्टर की। सो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप देख सकते हैं, और मैंने चैप्टर 1 की भी 2 वीडियोस पोस्ट की हैं, वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।